नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे कि सरसों में पहला पानी कब लगाएं और उसके साथ में कौन से न्यूट्रिएंट्स डालें जिससे कि हमारी सरसों का प्रोडक्शन ज़्यादा हो और सरसों में दाने अच्छे तथा उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा हो। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान मित्रा चैनल। किसान मित्रा चैनल में हम जो आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि सरसों में पहला पानी कब लगाएं और उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स डालें। तो किसान भाइयों, जो सरसों में पहला पानी होता है वो हम मिट्टी के हिसाब से अलग अलग एरिया में अलग अलग उनके टाइम होता है। जैसे कि जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें थोड़ी जल्दी हमें उसमें पहला पानी लगाने की आवश्यकता होती है, जबकि अगर हमारी मिट्टी दोमट या काली मिट्टी होती है, मजबूत होती है मिट्टी, तो उसमें हम थोड़े लेट टाइम पे पानी लगा सकते हैं। तो जनरली किसान भाइयों, जब हम सरसों में पानी लगाते हैं तो मतलब 25 से 30 दिन के बीच में उसमें पहला पानी लगना चाहिए। अब किसान भाइयों, जो पहला पानी हम उसमें लगाते हैं तो वो किस विधि से लगाना चाहिए, किस तरह लगाना चाहिए, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स डालने चाहिए, इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को पूरा देखें। जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे जो भी वीडियो बनाएं वो आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप उनको उस वीडियो को देखें। तो किसान भाई, जो पहला पानी हम लगाते हैं फसल के लिए, जो पहला पानी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसान भाई। उसी से फसल का विकास होता है और वहीं से एक नींव डलती है फसल की कि वो लास्ट में आपको कितना प्रोडक्शन देगी, अच्छा प्रोडक्शन देगी या बुरा प्रोडक्शन देगी, या कम आएगा या ज्यादा आएगा, और जो प्रोडक्शन आएगा उसकी क्वालिटी कैसी होगी, तो ये पहले पानी पर काफी हद तक निर्भर करता है। तो किसान भाइयों, जो पहला पानी हम लगाते हैं वो आप कोशिश करिए कि खुला पानी लगाए, क्योंकि खुला पानी लगाने से ये होता है कि मतलब फसल में जो पानी की प्यास होती है वो समथिंग खत्म हो जाती है और उसमें जल्दी दोबारा पानी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर आपकी अगर मान के चलो रेतीली मिट्टी है तो उसमें आप फव्वारों से पानी लगा सकते हो। तो किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं कि पहले पानी के साथ में कौन से न्यूट्रिएंट्स डालें। तो पहले पानी के साथ में किसान भाइयों हमें जो न्यूट्रिएंट्स डालना है वो हम ले सकते, 1 एकड़ का हम पूरा बताएंगे सेटल कि कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स उसमें कितनी मात्रा में लेना है। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ के लिए हमें जो सबसे पहले लेना है वो यूरिया लेना है, 40 kg। 40 kg हमने यूरिया ले लिया। इसके बाद में हमने 10 किलो डीएपी खाद ले लिया और सल्फर हमारा हो जाएगा 5 किलो। 5 किलो हमने सल्फर ले ली। अब किसान भाइयों, अगर आपने सल्फर ऑलरेडी पहले डाला है बुआई के टाइम में तो आप इस समय उसको कम कर सकते हैं। जैसे आपने बुआई के टाइम में 2-3 किलो सल्फर डाला है तो यहाँ पे 2-3 किलो कर लीजिए। अगर बुआई के टाइम में आपने कुछ भी सल्फर नहीं डाला तो यहाँ 5 किलो सल्फर अपनी क्वांटिटी रहेगी। तीनों को आप मिक्स करके खेत में फेंक दीजिए। अब किसान भाइयों, जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप आखिर आप खाद को पानी से पहले डालें या बाद में डालें। तो किसान भाइयों, आपको जो खाद इसमें डालना है वो आपको सिंचाई से पहले डालना है। और इस बात का भी आप मुख्य रूप से ध्यान रखें किसान भाइयों कि जब आप खाद को उसमें अपने खेत में डालें तो मतलब उसको आप 10 बजे मॉर्निंग 10 बजे से पहले नहीं डालें, क्योंकि उसमें होता क्या है कि जब आप मॉर्निंग 10 बजे से पहले उसमें खाद आप डालोगे तो उससे क्या होगा कि जो पत्तों पे जो ओस रहती है वो खाद को पकड़ लेगी, और जब खाद उसके पत्तों पे गिरेगा तो वो मतलब पानी की संपर्क में आते ही पिघल जाएगा पत्तों पे, तो पत्ते उसमें जलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि आप 10 बजे के बाद में खाद डालें, उसके बाद में आप पानी लगाएं। अगर आप खाद आज डाल रहे हैं, पानी कल भी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है एक दिन में। तो आप कोशिश ये करिए कि पानी से पहले ही खाद डालें। तो किसान भाइयों, पानी से पहले
खाद डालने का आपको जो फायदा रहेगा वो ये रहेगा कि जो आप खाद पानी से पहले डाल दोगे तो वो पानी के साथ घुलकर आपकी पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाएगा और बहुत ही अच्छा वहां से काम करेगा। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हम डाल रहे हैं आखिर वो हमारी सरसों में काम क्या करेंगे। भाई जो हमने न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं वो हमारी फसल में किस तरह फायदा करेगा, कौन से न्यूट्रिएंट्स का क्या फायदा रहेगा। तो किसान भाइयों जो हम यूरिया उसमें डालेंगे तो जनरली आप भी जानते हैं ज्यादातर किसान भाइयों की जो नाइट्रोजन होता है वो पौधे को ग्रोथ करवाता है, मतलब पौधे की बढ़वार में बहुत ही अच्छा काम करता है। पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है यानी पौधा हरा भरा दिखता है। डीएपी का काम होता है किसान भाई इसमें फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन भी होता है, तो वो एक पौधे को ताकत देता है जिससे कि पौधा मतलब तेजी से ग्रोथ करता है और उसमें जो ये अपना जो फलियां आती है उनकी संख्या बढ़ाता है। तीसरा हम जो इसमें डाल रहे हैं किसान भाइयों वो सल्फर डाल रहे हैं, तो सल्फर का जो मोस्ट काम होता है किसान भाइयों वो होता है मतलब जड़ों का विकास करना, क्योंकि ये एक फंजीसाइड होता है तो ये जड़ों का विकास करती है। दूसरा आपके जो पौधे का तना है उसको मजबूत करती है। तीसरा जब आप कि सरसों में जो फली आएंगी उसमें जो दाना पड़ेगा उस दाने में चमक बढ़ाएगा और तेल की मात्रा बढ़ाएगा। जब आप सरसों निकालोगे तो उसमें कलर एक अच्छा आएगा और उसमें तेल की मात्रा बहुत अच्छी आएगी। इसी कार्य को पूरा करने के लिए हम सल्फर का उपयोग करते हैं सरसों में। तो किसान भाइयों ये हमने बात की कि जो पहला पानी सरसों में लगाते हैं उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स डालें जिससे कि हमारी फसल हरी भरी रहे, हमें प्रोडक्शन अधिक से अधिक मिले। तो किसान भाइयों आप ये चीजें अपनी सरसों में डाल सकते हो पहले पानी के साथ में। नमस्कार।